नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, उस पैनल का ड्राइंग आखिर कैसे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप कभी ड्राइंग पढ़ने जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको देखना होता है पावर सर्किट डायग्राम, मतलब कि जो सिंगल लाइन डायग्राम होती है, उस डायग्राम को हमें पढ़ना होता है। फिलहाल के टाइम पे जो मेरे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल है, ये इलेक्ट्रिकल पैनल मेरा एक इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल पैनल है जो कि जनरेटर के साथ में कनेक्ट है। मतलब कि जनरेटर से जो पावर सप्लाई आता है, उस पावर सप्लाई को लाके इस वाले पैनल के साथ कनेक्ट किया गया है। फिर यहाँ से पावर सप्लाई को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे बगल में मेरे पास में एक एससीबी ब्रेकर है। अब इस एससीबी ब्रेकर के ऊपर में आप देखोगे लिखा हुआ है इनकमर 1 फ्रॉम 2000 केवीए डीजी सेट नंबर 1। इसका मतलब यह हुआ कि जनरेटर जो है, पहला जनरेटर जो है, उस जनरेटर को जब हम चालू करेंगे तो उसके जरिए जो पावर जनरेट होगा, पावर जो प्रोड्यूस होगा, उस पावर सप्लाई को लाके इस वाले एसबी ब्रेकर के साथ कनेक्ट किया गया है। अब ये जो एसबी ब्रेकर है, इसको हम चालू करेंगे तो चालू करने के बाद क्या होगा, इस वाले पैनल का जो बस बार है उसमें पावर सप्लाई चला जाएगा। अब पावर सप्लाई जो जाएगा, वो पावर सप्लाई कहां तक जा रहा है, जैसे कि आप देखोगे इतना लंबा हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पैनल है, तो केवल एक जनरेटर के जरिए इतना सारा फीडर में हम पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना होता है कि जो हमारा इनकमर 1 है, इस इनकमर 1 के साथ में कितना इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट किया गया है और कहाँ कहाँ पे पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इसको देखने के लिए ना आप चाहे तो प्रैक्टिकली यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो केवल आपको बाहर से ओवरव्यू पता चलेगा। लेकिन यदि आप ये देखना चाहते हो कि पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इस वाले एसबी ब्रेकर के साथ में कौन कौन सा प्रोटेक्शन डिवाइस को कनेक्ट किया गया है, इस वाले एसबी ब्रेकर को कैसे चालू बंद करना है, या फिर जो आपका एसबी ब्रेकर है उसमें यदि फॉल्ट आता है, मान लीजिए कि ये जो एसबी ब्रेकर ये चालू नहीं हो रहा है, आप चालू करने की कोशिश करो, चालू करने के लिए स्टार्ट बटन को प्रेस करो, लेकिन चालू नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में चालू क्यों नहीं हो रहा है, कैसे चालू करेंगे, वो सब चीजें आपको समझना है। तो इसके लिए आपको ड्राइंग को ओपन करना पड़ेगा, ड्राइंग को रीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा जो इनकमर है, इस इनकमर में पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, इसको यदि मुझे पता करना है, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि जो हमारा इनकमर है उसका नाम क्या है, उसको रीड करेंगे और इस इनकमर का जो लोकेशन है, मतलब कि फीडर नंबर जो है उसको देखना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकमर 1 फ्रॉम 2000 केवीए डीजी सेट नंबर 1, डीजी सेट नंबर 1 से पावर सप्लाई आ रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना होगा इसका लोकेशन, पैनल नंबर देखना होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उस जगह पे 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 3B, 3A, 3C लिखा हुआ है। तो ये जो हमारा इनकमर है, इस इनकमर का जो लोकेशन है, वो लोकेशन है यहाँ पे 3C, मतलब कि पैनल नंबर 3C है। अब ये जो पैनल नंबर है ना, इसी पैनल नंबर को हमें ड्राइंग में देखना होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग में यहाँ पे सिंगल लाइन डायग्राम बनाया गया है। पावर सप्लाई यहाँ से आ रहा है, जो कि हमारा बस बार सेक्शन 1 हो गया, बस बार का सेक्शन 1 ये हो गया पूरा का पूरा। और इस बस बार के साथ में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारा कौन सा पैनल था, पैनल नंबर 3C। तो पैनल नंबर आप देखोगे यहाँ पे कौन सा है, 3B, 3C, 3D। इस वाले पैनल में दिखाया गया है कि जो हमारा इनकमर 1 है वो पावर सप्लाई आ रहा है डीजी सेट नंबर 1 से। अब इस वाले इनकमर के साथ में 3200 एम्पियर का एसवी ब्रेकर लगाया गया है। एसवी ब्रेकर कौन सा है, तो आप देखोगे यहाँ पे सिंबल बनाया गया है एसवी ब्रेकर का। अब ये जो एसवी ब्रेकर, इसको चालू करने पे इस वाले बस बार में पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इस वाले एसवी ब्रेकर के पहले आप देखोगे ना, इतना सारा प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है। मतलब कि ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस लगा हुआ है ना, ये डिवाइस इसके पहले ही लगा हुआ है, बाद में नहीं। जब इसको चालू करेंगे तो पावर सप्लाई जो बस बार में जा रहा है उसमें नहीं कनेक्ट किया गया है, उसके पहले ही। मतलब कि जनरेटर को जैसे ही हम चालू करते हैं, तो चालू करने के बाद इस वाले सभी रिले में पावर सप्लाई आ जाएगा, जिससे कि वो पावर सप्लाई का मॉनिटरिंग कर सके। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ओवर करंट वाली रिले लगा हुआ है। यदि हमारे पैनल में ज्यादा करंट फ्लो होता है, मतलब कि इस ब्रेकर के जरिए ज्यादा करंट फ्लो करवाया जाता है, तो इस कंडीशन में इसको ट्रिप करवाने के लिए इसको लगाया गया है। इसके नीचे में यहाँ पे अर्थ फॉल्ट रिले, इसके नीचे में यहाँ पे डिफरेंशियल रिले, अलग अलग टाइप का रिले लगाया गया है। अब ये जो सभी रिले है ना, इन रिले का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें आपको समझना होगा। अब यदि आप देखना चाहते हो कि इस रिले को पावर सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, कहाँ पे कनेक्ट किया गया, तो आपको यहाँ पे ड्राइंग देखना होगा। फिलहाल के टाइम पे मैं आपको सिंगल लाइन डायग्राम बता रहा हूं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मीकॉम रिले लगाया गया है, यहाँ पे मीकॉम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा रिले है ना, इस रिले का पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है।
और आप देखोगे यहाँ से हमारा पावर सप्लाई जनरेट हो रहा है, जनरेटर यहाँ पे बना हुआ है, जनरेटर से पावर सप्लाई आगे जा रहा है और इसी पावर सप्लाई के साथ में मीकॉम रिले को कनेक्ट किया गया, मतलब कि एक सीटी लगाई गई है, सीटी से फीडबैक आ रहा है मीकॉम रिले को, मतलब कि जो हमारा ओवर करंट वाली रिले है, इस वाले रिले को पावर सप्लाई जनरेटर से पावर सप्लाई जो आ रहा है उसके साथ में एक सीटी लगाई गई है, उसके जरिए इसको सिग्नल दिया जा रहा है कि ओवर करंट हो गया या फिर करंट जो फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है। इसके बाद इससे पावर सप्लाई जाएगा हमारे एसीबी ब्रेकर में, फिर इसको चालू करने पे इस वाले बस बार में पावर सप्लाई चला जाएगा। अब इसके बाद देखोगे यहाँ पे एक और बस बार बनाया गया है, जैसे कि इसके नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो यहाँ पे बस बार है, ये हमारा सेक्शन 2 है। इसमें आप देखोगे तो ये है हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए इतना बड़ा इलेक्ट्रिकल पैनल है, इन सभी इलेक्ट्रिकल पैनल को केवल एक एसीबी ब्रेकर के जरिए हम पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, अलग अलग इनकमर को लगा के अलग अलग पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि इनकमर 1 जो है, इस इनकमर 1 को चालू करेंगे तो इतना पावर सप्लाई इतना जगह तक चला जाएगा, इसके इधर जितने पैनल है, इतने जितने भी फीडर्स है, सभी को पावर सप्लाई इस वाले इनकमर के जरिए जाएगा। अब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा एक बस कपलर है, बस कपलर के बारे में बताऊंगा आपको, उससे पहले यहाँ पे इनकमर 2 पे आते हैं। इनकमर 2 जो है, इसको यदि हम चालू करेंगे तो इसके इस साइड में जो बस बार है, मतलब कि इधर साइड जितने भी फीडर्स लगे हुए हैं, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, ये वाला हो, जितने भी फीडर्स लगे हुए उनमें पावर सप्लाई जाएगा। अब यदि आप यहाँ पे ये चाहते हो कि जो पहला सेक्शन वाली बस बार है और सेकंड वाली बस बार है, इन दोनों को एक साथ में कनेक्ट करना, मतलब कि एक ही इनकमर को चालू करके दोनों को पावर सप्लाई देना चाहते हो तो इसके लिए आपको बस कपलर को चालू करना पड़ता है। तो बस कपलर जो होता है, इस बस कपलर का जो डायग्राम है, डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमारा बस कपलर है, बस कपलर के साथ में इंडिकेटर लाइट लगाया गया है, यहाँ पे ओसी एंड एससी रिले लगाया गया है, मतलब कि ओवर करंट एंड शॉर्ट सर्किट रिले लगाया गया है। ये हमारा एसीबी ब्रेकर है। इस प्रकार से डिटेल आपको सिंगल लाइन डायग्राम में देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू बताया कैसे पावर सप्लाई आ रहा है, कैसे पावर सप्लाई जा रहा है। अब दोस्तों पावर सप्लाई को यदि आपने समझ लिया तो इसके बाद में आपको कंट्रोल सप्लाई को देखना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि पैनल के ऊपर में कौन सा रिले लगा हुआ है। जैसे कि आप देखोगे ये वाला रिले लगा था जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब ये जो रिले, इस रिले को पावर सप्लाई कहाँ से मिल रहा है, करंट जो ये जो हमारा रिले, ये रिले ओवर करंट पे ट्रिप होता है तो ओवर करंट का सिग्नल कहाँ से मिला उसको देखना होगा। इसके बाद आपको देखना होगा कि इस रिले को ऑपरेट करने के लिए जो पावर सप्लाई दिया जा रहा है, पावर सप्लाई कहाँ पे है। इसके बाद आपको ये देखना होता है कि इस रिले को ऑपरेट होने पे इसका जो सिग्नल है वो सिग्नल किस प्रकार से एसीबी ब्रेकर को बंद करवा रहा है, ट्रिप करवा रहा है, या फिर इसका जो सिग्नल है उस सिग्नल को किस प्रकार से इंडिकेटर लाइट को दिया जा रहा है, या फिर जो ये रिले है इस रिले के जरिए किस प्रकार से यहाँ पे जो अनाउंसेशन पैनल है इस पैनल में अलार्म को जनरेट करवाया जा रहा है। तो हर एक डिटेल जो होता है ना वो डिटेल आपको ड्राइंग में देखना होता है। यदि आप ड्राइंग पढ़ना सीखना चाहते हो तो आप पैनल के पास में खड़े होइए, उस डिवाइस को देखिए, उसको देखने के बाद यहाँ पे ड्राइंग में रीड करिए। कैसे रीड करोगे ये सब प्रोसेस जो है ना, मेरा एक कोर्स है हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग, उस वाले कोर्स में पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेन किया हो। मैं एक यूट्यूब वीडियो में आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत सारा इलेक्ट्रिकल पैनल्स होता है, जैसे कि एसीबी ब्रेकर, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है एसीबी ब्रेकर में, बीसीबी ब्रेकर में, इन सभी में दिक्कत आती है। यदि आपसे बोला जाए कि ये जो ब्रेकर है इस ब्रेकर में फॉल्ट आ चुका है, इसको आप ट्रबल शूट करिए, तो आप नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अभी तक ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है। यदि आपको ड्राइंग पढ़ना आता ना तो आप आसानी से इसका ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। भले ही आपने कभी भी एसीबी ब्रेकर पे वर्क नहीं किए, लेकिन यदि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है, मैकेनिकल फॉल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यदि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब कि सॉल्व करने के लिए आपको ड्राइंग को रीड करना पड़ेगा। और यदि आपको ड्राइंग रीड करना नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैं अभी के टाइम पे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ एसीबी ब्रेकर का, लेकिन मेरा जो कोर्स है ना उस कोर्स में आपको बीसीबी ब्रेकर जो होता है उस ब्रेकर का पूरा डायग्राम को एक्सप्लेन किया हूँ। उसको चालू कैसे करते हैं, बंद कैसे करते हैं, ट्रिप कैसे करते हैं, उसके जरिए सिग्नल कैसे जा रहा है, हर एक कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट पूरा समझाया हूँ मेरे एक कोर्स के माध्यम से। उस कोर्स का नाम है हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल पैनल ड्राइंग। इस वाले कोर्स को यदि आप ज्वाइन करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके पास में इतना मोटा ड्राइंग तो छोड़िए, यदि आपके पास में भारी से भारी ड्राइंग भी आ जाए ना तो उसको भी आप रीड कर सकते हो आसानी से। उस वाले पैनल में जो फॉल्ट आएगा उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हो। मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप जो है इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उस ऐप के अंदर ही क्लासेस चलती हैं। उस क्लासेस को आपको ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने के लिए केवल आपको 1000 रुपीज पे करना होगा। 1000 रुपीज में आपको पूरा एसीबी ब्रेकर, बीसीबी ब्रेकर, एलटी पैनल, एसटी पैनल, ये हमारा एलटी पैनल है, एलटी पैनल का जो ड्राइंग होता है कैसे रीड करते हैं उसको पूरा बताया हूं। अभी तो मैं केवल आपको बार बार बता रहा हूं। इसके अंदर जो रिले लगा हुआ है, रिले कैसे काम कर रहा है, क्या फंक्शन है, हर एक चीज मैं वहां पे एक्सप्लेन किया हूं।
इसके अलावा जो एसटी पैनल होता है उसका ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे, इसके अंदर जो बीसीबी ब्रेकर लगा हुआ है वो किस प्रकार से वर्क करता है, उसको कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं। ये जो यहाँ पे टीएनसी स्विच लगा हुआ है इसका काम क्या है, यहाँ पे जो ये रिले लगा हुआ है इस रिले का काम क्या है, ये ट्रिप सुपरविजन रिले, सुपरविजन रिले का काम क्या होता है, कैसे पावर सप्लाई दिया रहा है, कि यदि ये ट्रिप होता है तो ट्रिप होने पे क्या क्या वर्क होगा, मतलब कौन से सर्किट में पावर सप्लाई जाएगा, कौन से सर्किट का पावर सप्लाई ब्रेक होगा, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हो। मैंने केवल आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं सिखाया हूं, मैंने आपको वहां पे ट्रबल शूटिंग भी सिखाया हूं। यदि आपके इलेक्ट्रिकल पैनल में कोई फॉल्ट आता है तो उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे, ड्राइंग को देख के हर एक चीज मैंने मेरे कोर्स में एक्सप्लेन किया हूं। तो यदि आप सच में ऐसा नॉलेज रखना चाहते हो जिसमें आपके पास कोई भी ड्राइंग आ जाए उसको पढ़ के ट्रबल शूटिंग कर सको, तो मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। केवल 1000 रुपीज में इतना अच्छा नॉलेज मिल जाएगा जो कि आप कंपनी में रह के कभी भी सीख नहीं पाओगे। यदि आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इसके अलावा मेरा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन ऐप, उस ऐप को डाउनलोड करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपके माइंड में कोई सवाल है या फिर यदि आप क्लासेस को देखते हो उस समय आपको यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो डाउट को सॉल्व करने के लिए मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है आप देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 8989044606। इस वाले मोबाइल नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपका डाउट होगा, क्वायरी होगा, उसको सॉल्व करवा सकते हो। तो आपसे मैं मिलता हूं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के कोर्स में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।